जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका एंटी डंगी ऐप में एरर आ रहा है, और एरर कौन सा आ रहा है वो है अनऑथोराइज़ का। जब हम एंटी डंगी ऐप में यूज़र नेम और पासवर्ड डायल करने के बाद उसको साइन इन करने की कोशिश करते हैं तो ये नीचे एरर आ जाता है अनऑथोराइज़्ड का। अनऑथोराइज़्ड का एरर इसी वजह से आता है कि जिस मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है और उस मोबाइल में मोबाइल नंबर, जीमेल एड्रेस और उसका IMEI नंबर जो है वो इसी स्कूल के जो सिस पोर्टल का आईडी है उस पे जो डाटा मेंशन है, जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है वो उससे मैच नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से वो सिस पोर्टल जो है ना वो इस मोबाइल को अलाउ नहीं करता है इसको लॉगिन करने के लिए। तो और ये इशू ज़्यादातर उन टीचर्स के पास या उन प्रिंसिपल्स के पास आता है जो अपने मोबाइल चेंज करती हैं या उनका TCF की तरफ से दिया गया टैब टूट जाता है, गिर जाता है, या उसमें कोई इशू आता है, वो कस्टमर सेंटर में चला जाता है या हेड ऑफिस चला जाता है रिपेयरिंग के लिए। तो प्रिंसिपल अपने मोबाइल में या अपने पर्सनल मोबाइल में या अपने सीनियर टीचर्स के मोबाइल में इंस्टॉल कर लेती हैं एंटी डेंगी ऐप। तो ये एरर उनके पास आता है। तो ये एरर ख़त्म करने के लिए उन प्रिंसिपल्स को चाहिए कि 3 चीज़ें जो उसी मोबाइल में होती हैं वो अपने एरिया कोऑर्डिनेटर को सेंड करनी होती है, जो सिस पोर्टल पे जाके उसको अपडेट करता है। वो उसके 24 घंटे बाद जो है वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो लॉगिन होना शुरू हो जाती है। और बाज़ दफ़ा इस वजह से भी नहीं होती क्योंकि सर्वर एंड पे इशू आ रहा होता है। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं वो चले मैं आपको बताता हूँ कि पहले नंबर पे जिस मोबाइल में आपने एंटी डेंगी की ऐप इंस्टॉल करके वर्किंग करनी है उसी मोबाइल में जो है ना वो सिम नंबर। अब सिम नंबर मालूम करने के लिए हम डायल करते हैं *99#। ये है भारत के लिए जिस सिर्फ है, अगर आपके पास यूफोन, टेलीनॉर इसके अलावा जोम की सिम है तो उनका अलग से है, वो आप इंटरनेट से देख सकते हैं कि सिम नंबर चेक करने के लिए क्या कोड डायल किया जाता है। आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, और इसके साथ ये नंबर जो है ना, ये नंबर एक चीज़ ये होगी, ये आपने एरिया कोऑर्डिनेटर को प्रोवाइड करनी है, और ये नंबर ये भी बताना है कि ये सिम नंबर 1 का है या सिम 2 का है। अब सिम स्लॉट में हमने जो ये नंबर की सिम जो है वो स्लॉट 1 में इंसर्ट की है या सिम स्लॉट 2 में इंसर्ट की है। फर्स्ट चीज़ ये चीज़ें आपने कंफर्म करनी होती है, क्योंकि इसी के अगेंस्ट अगर आपने सिम नंबर 1 में इंसर्ट की है सिम, तो आपने उसी का IMEI नंबर बताना है। अगर सिम स्लॉट 2 में इंसर्ट किया है तो IMEI नंबर 2 का बताना है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि वो IMEI नंबर कैसे मालूम करते हैं। वो तमाम मोबाइल्स का सेम कोड होता है, उसके लिए हम डायल करते हैं *#06#। ये डायल करेंगे तो हमारे पास ये मोबाइल का IMEI नंबर आ जाएगा। अब ये जो IMEI नंबर तीसरे और चौथे नंबर की लाइन में है, ये आप देख लें कि ये सिम नंबर 1 का है और दूसरा सिम नंबर 2 का है। अगर आपने इससे पहले जो मोबाइल नंबर आपने एरिया कोऑर्डिनेटर को प्रोवाइड करना है वो आपने उसी के अगेंस्ट, अगर वो सिम स्लॉट नंबर 1 में इंसर्ट किया तो आपने IMEI नंबर 1 बताना है, तो ये 15 डिजिट्स का होता है। और अगर सिम 2 में आपने इंसर्ट किया है तो IMEI नंबर 2 का बताना है। ये चीज़ें दोनों में आपस में कम्बिनेशन है, लाजमन है। अगर आपने सिम इंसर्ट 1 में सिम स्लॉट 1 में इंसर्ट किया है तो IMEI नंबर 1 का बताना है, और अगर 2 में इंसर्ट किया है तो IMEI नंबर 2 का बताना है। ये 2 चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि आपने इसी मोबाइल में जिसमें आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है इसी मोबाइल का जो जीमेल एड्रेस है आप आसानी से यहाँ से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे जाके प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे ये देखें hasibulahad@gmail.com, यहाँ पे जो भी आपने जीमेल लगाई होगी ये 3 चीज़ें जो है ना आपने एरिया कोऑर्डिनेटर को प्रोवाइड करनी है। एरिया कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, एरिया कोऑर्डिनेटर अपनी आपके स्कूल का सिस पोर्टल पे जाके लॉगिन करेगा। ये एग्जांपल के तौर पे उसने लॉगिन कर लिया हुआ है। अच्छा, ये मेन जो है वो डैशबोर्ड होता है, ये उसके पास एरिया कोऑर्डिनेटर के पास शो हो जाएगा, क्योंकि इसका पासवर्ड सिर्फ एरिया कोऑर्डिनेटर के पास नहीं होता, हमारी प्रिंसिपल के पास नहीं होता। इसीलिए एरिया कोऑर्डिनेटर का ही काम है कि वो इसको ओपन करे। वो एरिया कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, स्कूल्स की ऑप्शन में जाएगा, उसके बाद सबसे एंड पे आप एरिया कोऑर्डिनेटर को नज़र आएगा कि एंटी डेंगी रजिस्ट्रेशन।
वो इस पर टिक करेगा तो ये उसके पास एक व्यू शो हो जाएगा। इसमें वो देखेगा ये नीचे कि किस स्कूल का है, ठीक है। उस स्कूल में देखिए कि मेन कैंपस है, मरकज़ कसूर है, फोकल पर्सन प्रिंसिपल का नाम है और उसका आगे मोबाइल नंबर वगैरह है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से वो एक्शन पे रिमूव कर देगा पहले वाले को, और उसके बाद जाके यहाँ पे कैंपस, मेन कैंपस सेलेक्ट करेगा, मरकज़ जो भी होगा वो यहाँ करेगा, फोकल पर्सन पे प्रिंसिपल का नाम लिखेगा और फोकल पर्सन डेजिग्नेशन पे प्रिंसिपल या सीनियर टीचर जो भी है वो लिखेगा। मोबाइल नंबर जो प्रिंसिपल ने प्रोवाइड किया है, आईएमई नंबर वही जो प्रिंसिपल ने प्रोवाइड किया है। लैंड नंबर पे जो एरिया कोऑर्डिनेटर वो अपना एरिया ऑफिस का भी लिख सकता है या प्रिंसिपल का भी दोबारा नंबर लिख सकता है। और ईमेल एड्रेस में जो ईमेल प्रिंसिपल ने प्रोवाइड किया है वो यहाँ पे एंटर करके सेफ इन्फॉर्मेशन कर देगा। सेफ़ इन्फॉर्मेशन करने से पहले, ये करने से सारा कुछ पहले जो है ना वो आपने पहले वाला डिलीट करना लाजमन है, क्योंकि पहले वाला डिलीट करके दूसरे वाला ही सेफ़ होगा, क्योंकि मेन कैंपस एक ही एंटर होगा और उसके बाद 3 सब कैंपस एंटर हो सकते, क्योंकि हमारे पास सब जो है वो मेन कैंपस ही है। तो इस करने के बाद एरिया कोऑर्डिनेटर इसको लॉकआउट कर देगा और प्रिंसिपल को बता देगा कि उसका डाटा जो है ना वो अपडेट हो चुका है सिस पोर्टल पे। वो आफ्टर 24 आवर्स जो है ना वो इसको दोबारा ट्राई करें लॉगिन, और इन 24 घंटे के बाद इनके दौरान प्रिंसिपल इसको लॉगिन करने की ट्राई ना करे, क्योंकि वो ट्राई करेगी तो वो अपडेट नहीं होगा, तो वो बार बार जो है ना वो एक मिस यूज़ की तरफ चला जाएगा कि डैशबोर्ड ही समझेगा उसका मिस यूज़ हो रहा है, इसलिए उसको ना लॉकअप की तरफ ले जाएगा। इसको 24 घंटे बिल्कुल भी ना छेड़े, उसके बाद लॉगिन करे, इंशाल्लाह लॉगिन हो जाएगा। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।